पूर्वी घाट। हमारा जो पूर्वी घाट है, मैंने जो इसे डायग्राम से आपको समझाता हूँ। हमारा पूर्वी घाट ये हमारा स्टार्ट है उड़ीसा से, हमारा ये स्टार्ट हो जाता है। और ये पूर्वी घाट में आपको ये याद रखना है, ये जो पूर्वी घाट है हमारा, ये हमारा कोरोमंडल और उत्तरी सरकार जो समुद्री तट है उससे लगा हुआ तट को हम पूर्वी घाट कहते हैं। इस पूर्वी घाट में हमारी जो पर्वत श्रेणियां है वो खंडित रूप में, मतलब लगातार नहीं है, बीच बीच में है। और इसकी जो औसत ऊंचाई है लगभग 500 से लगभग 600 के बीच 1000 तक की इसकी ऊंची चोटियां पाई जाती हैं। इनमें हम देखते हैं सबसे पहले एक पर्वत चोटी हमारा मलाईगिरी, फिर हमारी महेंद्रगिरी पर्वत श्रेणी, महेंद्रगिरी पर्वत श्रेणी ये हमारी उड़ीसा में पाई जाती है। इसी के क्रम में हमारी विशाखापट्टनम चोटी है, फिर हमारा नल्लामल्ला, पालकोंडा, वेलिकोंडा ये हमारी आंध्र प्रदेश में पड़ती है। आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम हमारी आंध्र प्रदेश में पड़ती है। महेंद्रगिरी हमारी उड़ीसा में पड़ती है और मलाईगिरी ये दोनों हमारे उड़ीसा में पड़ती हैं। फिर हमारी नीचे जवादी, सेवरॉय ये हमारी सारी पहाड़ियां हमारी किसमें पड़ती है? तमिलनाडु में। ये सब तमिलनाडु के हैं। और ये सारी हमारी क्या है? पूर्वी घाट की पर्वत श्रेणियां। पूर्वी घाट की हमारा पूर्वी घाट का जो मिलन बिंदु है नीलगिरी की पहाड़ी पर पश्चिमी घाट से मिल जाता है, तो हम पश्चिमी घाट भी इसके साथ डिस्कस करते हैं। पश्चिमी घाट जो हमारा स्टार्ट है सतमला पर्वत श्रेणी से स्टार्ट है। हम एक सवाल पढ़ सकते हैं कि पश्चिमी घाट के उत्तर में कौन सी पहाड़ियां पड़ती हैं? तो सतपुड़ा की पहाड़ियां पड़ती हैं। सतपुड़ा से ये स्टार्ट हो जाता है, सतमाला से। फिर में हरिश्चंद्र की पहाड़ियां पड़ती हैं। इस क्रम में ये लास्ट तक नीलगिरी पहाड़ी तक जाता है। इसे हम पश्चिमी घाट या सह्याद्री कहते हैं। सह्याद्री का मतलब होता है पश्चिमी घाट, इसका एक अन्य नाम है सह्याद्री या पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट की हमें एक खासियत रखनी है, इसमें हमारे 4 हमारे दर्रे पाए जाते हैं, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, एक सैनकोट्टा। और ये जो हमारा क्रम है ये उत्तर से दक्षिण है। तो यार रखना, कभी एग्जाम में पूछा जाए थाल घाट के बाद भोर घाट, भोर घाट के बाद पाल घाट, फिर सैनकोट्टा। ये हमारे पाल घाट और सैनकोट्टा जो हमारे केरल और तमिलनाडु के बीच में, ये हमारे दर्रे। थाल घाट और भोर घाट हमारे महाराष्ट्र में है। आपसे एग्जामिनर में कभी सवाल पूछ सकता है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु कौन सा है? तो याद रखना है नीलगिरी। नीलगिरी ये हमने स्ट्रक्चर में बना रखा है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर नीलगिरी पर्वत श्रेणी। पहले इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। आपको याद रखना इसके इस साइड से आती है पूर्वी पर्वत श्रेणी, इसके इस साइड से आती है हमारी पश्चिमी श्रेणी। हमें ऐसे एक डायग्राम बनाकर अपनी कॉपी में रख लेना है। इसका एक चीज और रखनी है, नीलगिरी के हमारे चारों ओर यहाँ पर कर्नाटक राज्य, इधर हमारा केरल राज्य और इधर हमारा तमिलनाडु राज्य। तो तीनों राज्यों के मिलन बिंदु पे हमारा नीलगिरी की पर्वत श्रेणियां हैं। हमें और याद रखना है नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी जो है हमारी डोडा बेट्टा हमारी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जिसकी जो ऊंचाई है 2637 मीटर। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आपसे कभी सवाल पूछ भी सकता है कि नीलगिरी पर्वत श्रेणी या नीलगिरी के जंगलों में कौन सी जनजाति पाई जाती है? टोडा जनजाति। एक सवाल कई बार पूछा गया है, इसी के साथ लिख देते हैं टोडा जनजाति। ये मुख्य रूप से सवाल पूछता है कई बार, जो हमने आपके सामने लिख दिए हैं। हम आपको थोड़ा सा एक जानकारी और देते हैं। जो हमारी सह्याद्री या पश्चिमी घाट को 2 भागों में तोड़ा गया है, और 2 भागों में तोड़ा गया हमने यहां से तोड़ा है ये 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और ये अक्षांश कहां पड़ता है हमारा? गोवा से ऊपर वाले को हम उत्तरी सह्याद्री या उत्तरी पश्चिमी घाट कहते हैं। इससे नीचे वाले को दक्षिणी सह्याद्री कहते हैं। हमारी उत्तरी सह्याद्री की जो सर्वोच्च चोटी हमारी कालसुबाई 1646 मीटर है, जो हरिश्चंद्र की पर्वत श्रेणियों में पाई जाती है। दक्षिणी सह्याद्री जो हमारा लगातार है। अब हमारे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाई-मुदी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाई-मुदी है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है, और यह अन्नामलाई पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। अन्नामलाई पर्वत श्रेणी का हिस्सा है, जो केरल में पड़ता है, केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर में पड़ती है। अब हम थोड़ा तमिलनाडु की पर्वत श्रेणियों के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। हमारी तमिलनाडु में पड़ने वाली जवादी, सेवरॉय,
पंचमलाई, पालनी, बेल्लागिरी, महेंद्रगिरी, ये सारी की सारी पर्वत श्रेणियां हमारी तमिलनाडु में पड़ती है। जो महेंद्रगिरी पर्वत है इसे हम कहते हैं मुख्य भारत की मुख्य भूमि का अंतिम चोटी या अंतिम पर्वत। सवाल पूछ सकता है यह हमारा मुख्य भूमि का अंतिम पर्वत। केरल के अंदर एक और पहाड़ियां पाई जाती है, पर्वत पहाड़ियां, जिसे हम इलायची पहाड़ियां या काड्रम पहाड़ियां कहते हैं या पर्वत श्रेणी कहते हैं। ये हमारे केरल राज्य में पाई जाती है। क्यों पाई, इनका नाम इलायची पहाड़ी को रखा, इनकी जो चोटियों पर या इनके ढलानों पर इलायची के पेड़ों का उत्पादन काफी मतलब इलायची उत्पादन होता है, हरी वाली जिसे हम कहते हैं इलायची, इसलिए इलायची पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। एक लास्ट हमारी जो पर्वत श्रेणी है जो हम बताने जा रहे हैं, हमने इसमें भरी नहीं है, वो हमारी तमिलनाडु में पड़ती है, जिसका नाम है हमारा अगस्ता मलाई। ये भी तमिलनाडु में पड़ती है, अगस्ता मलाई पर्वत श्रेणी। ये एग्जाम में पूछी गई है कई बार। तो ये हमारा पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट हमने आपको भारत के नक्शे में ही समझा दिया है और आप इसे समझ सकते हैं। हमारी जो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है विशाखापट्टनम चोटी है 1680 मीटर और ये आंध्र प्रदेश में पड़ती है। महेंद्रगिरी यहाँ की सबसे ऊंची चोटी नहीं है, ये हमारी पर्वत श्रेणी मानी जाती है उड़ीसा के अंदर। तो ये हमने पूर्वी और पश्चिमी घाट दोस्तों भारत के नक्शे में बना के आप ऐसे याद रख सकते हैं। अब दोस्तों हम भारत के उत्तर पूर्वी में जो स्थित पर्वत श्रेणियां हैं उन्हें फटाफट डिस्कस करते हैं। इनकी एक खासियत है, ये जितनी भी पर्वत श्रेणियां होंगी जनजातियों पर आधारित है, तो हमें जो नाम याद रखने हैं, हमें ये जनजाति भी है और उनकी पर्वत श्रेणियां भी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा अरुणाचल प्रदेश में 2 से 3 पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं। ये हमारे हिमालय का ही हिस्सा है। तो डाफला पर्वत श्रेणी, नामचा बारवा पर्वत श्रेणी, फिर हमारी पटकाई भूमि, ये तीनों की तीनों हमारी अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद है नागा पहाड़ियां, ये हमारी नागालैंड में है। लुसाई पहाड़ियां हमारी मणिपुर में है। मिजो हमारी मिजोरम में है। गारो, खासी, जयंतिया, ये हमारी तीनों की तीनों हमारी मेघालय में है। और मिक्री हमारी कहाँ है, असम में। ये नॉर्थ ईस्ट की जितनी भी मैंने पहाड़ियों के नाम बताए, ये हमारी उनकी जनजातियों पर ही नाम बसे हुए हैं। तो आपसे पूछ सकता है लुसाई जनजाति कहाँ की है, मणिपुर की है, या लुसाई पर्वत श्रेणी कहाँ की है, मणिपुर की है। नाम हमें वैसे याद रखना है। जो हमारी यहाँ पर एक मिजो पहाड़ियां हैं, इनका एक नाम और बोला जाता है ब्लू पर्वत। आपसे यह पूछ सकता है कभी ब्लू पर्वत, आप नीलगिरी की पहाड़ियां मत लगाइए ना, ये अलग है वो अलग है। ये नीलगिरी की पर्वत श्रेणी है। ब्लू पर्वत या ब्लू माउंटेन कहां पाए जाते हैं, तो मिजो में पाए जाते हैं। आपको जैसे लुसाई पर्वत श्रेणी के अंदर एक दर्रा पाया जाता है, तुजू दर्रा, ये मणिपुर में पाया जाता है। तो ये हमें याद रखने हैं। शॉर्ट फॉर्म है, नॉर्थ ईस्ट वालों की जनजाति भी और पर्वत श्रेणी भी, दोनों एक ही नाम से जाने जाते हैं। जैसे मेघालय की 3 हमारी पर्वत श्रेणी, गारो, खासी, जयंतिया, ये वहां पर रहने वाली जनजातियों के नाम पर ही रखी गई इन पहाड़ियों का नाम। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी